भगवान जैसा पिता मिले और अपनी गोद में बैठा ले तो भगवान की गोद में कैसे बनना चाहिए तब हम बैठने के योग्य होंगे। हमें पहले प्रभु की गोद में बैठने के योग्य तो बन जाना चाहिए। तो अब तो कोई भी बैठ रहा है और कुछ भी कह रहा है। कलयुग की महिमाएं, किसी को कोई रोक टोक नहीं, जिसके मन में जो आए वो करो। लेकिन वास्तविकता क्या है उसको समझिए। जब तक याद रहेगा तब तक सब कुछ अच्छा होगा। हम सब भूलने लगे हैं, इसीलिए हम सब नरक की तरफ जा रहे हैं। ये आपत्तियां, ये मुसीबत, ये संकट, ये सब इसीलिए आ रहा है क्योंकि हम स्वयं में उस परमात्मा को भूल चुके हैं। हम नहीं समझ पा रहे हैं कहाँ अपवित्रता है और कहाँ पवित्रता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई ये कहे कि महाराज जी ब्राह्मण हैं तो सिर्फ ये चाहते होंगे कि मैं ही बैठूं। लेकिन एक चीज है, राशि घोड़े को यदि हाथी पर ईंटें लाद करके भट्टे पर काम कराया जाए तो ठीक है कि गलत है? वहां काम तो सिर्फ गधे का है। बोलो राधे राधे। तो जिसका काम जहां पर है वहीं पर वह ठीक रहता है। और हम तो पहले ही बोल चुके भैया, हम जैसे मूर्खों को भगवान गोद में बैठा ले तो हमें कुछ तो होना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजन परीक्षित एक बात सुनो, कोई यदि स्नान करने के लिए किसी सरोवर, नदी, तालाब कहीं भी प्रवेश करे तो वो अपने अगर कपड़े उतारेगा तो कहाँ रखेगा, किधर रखेगा? बोले जिधर नहाएगा उसी तरह अपने कपड़े रखेगा, वस्त्र रखेगा। तो गोपियों ने अपने चीर उसी तरफ रखे हैं जिधर से वो स्नान करने प्रवेश हुई हैं। लेकिन ठाकुर जी ने बांसुरी बजाई। अब बांसुरी बजा करके उन्होंने गोपियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। तो गोपियां भूल गईं कि मैंने अपने चीर उधर रखे हैं कि इधर रखे हैं। जिधर बांसुरी बज रही थी उसी तरफ निकलने लगे और चीर देखने लगे तो चीर दिखाई नहीं दिए। भगवान ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया तो गोपियां उसी जगह रुक गईं। बांसुरी बजाओ प्यारे रसिक बिहारी श्याम, प्यारी प्यारी बांसुरी की धुन बड़ी प्यारी है। प्यारी प्यारी सांवली सलोनी प्यारे सूरतिया, बहुत दिनन ते नाथ हमने ना निहारी। हे ठाकुर जी अपना दर्शन कराओ और बांसुरी फिर से बजाओ। भगवान ने कहा पहले चीर पहनो, बिना वस्त्रों के बाहर मत आओ। बोले ठाकुर जी हमारे चीर तो तुमने ही चुरा लिए हैं। भगवान बोले मैं परम योगी हूँ, योगी नहीं, मैं गुरु नहीं, मैं जगत गुरु हूँ। कृष्णम वंदे जगत गुरु। मैं पिता नहीं, मैं जगत पिता हूँ। अरे कोई पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों करेगा? कोई गुरु अपनी शिष्या के कपड़े क्यों चुराएगा? कोई योगी, अरे योगी नहीं परम योगी है वो कैसे चुरा सकते हैं चीरों को? गोपियों तुमने जिधर स्नान करने के लिए प्रवेश किया है आपके चीर उसी तरफ हैं। अब हमसे वादा करो। जल के देवता वरुण हैं, वरुण देवता श्राप देंगे। ये नवचर, ये थलचर और ये जलचर तीनों ही तुमको नग्न अवस्था में निहार रहे हैं। किसी भी नारी को कट तक कमर तक जल में प्रवेश करके स्नान नहीं करना चाहिए, तुम्हें श्राप लग जाएगा। सो उपदेश दिया। गोपियों ने बहुत ही क्षमा मांगी, स्तुति की और उसके बाद पार निकल के आई, कपड़े पहने ठाकुर जी के सामने खड़ी हुई। भगवान ने कहा जाओ गोपियों, आज से कोई भी स्त्री कट तक कमर तक जल में प्रवेश करके स्नान नहीं करेगी, ये हमसे वादा करो। यदि आज भी कृष्ण के वचन को आपने माना तो कल्याण हो जाएगा। कभी गंगा यमुना का किसी तीर्थ में स्नान करने जाओ तो कमर तक जल में कभी प्रवेश मत करना। बाहर ही जितने
यानी आप जितना प्रवेश कर सकती हैं कमर छोड़कर उतना प्रवेश करके स्नान करिए, वो भी वस्त्र धारण करके। ये नियम होता है स्नान करना। गोपियों को उपदेश दिया महाराज। श्री सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, आज भगवान अपने घर आए तो इन्होंने ग्वाल वालों से सलाह की और बोले क्या सलाह की? आज भैया चोरी करने चलना है। अब मैं माखन चोरी की 2 शब्दों में कथा सुना रहा हूँ। एक बात आप लोग बताओ, भगवान कन्हैया ने क्या माखन चुराया है? कितने लोग जानते हैं? हाथ उठा के बताइए। भगवान ने माखन की चोरी की है क्या? भगवान ने किसी के चीरों को चुराया है? अगर भगवान ने चीर चुराए होते तो चीर बताते क्यों? तो किसी ने कहा कि महाराज जी भगवान ने चीर चुराए हैं। हमने कहा कहाँ चुराए हैं? बोले द्रौपदी के चीर चुराए। पर द्रौपदी के चीर चुराए तो कहाँ चुराए, किस जगह चुराए? द्रौपदी तो उनकी बहन थी, तो वो बहन के चीर भाई चुरा कैसे सकता? बहन के चीरों को भाई कैसे चुरा सकता है? द्रौपदी कृष्ण की बहन है, बहन माना है कृष्ण, इन्होंने खुद नाम रखा है कृष्णा। बोले महाराज चुराए कहाँ? बोले शिशुपाल का जब वध हुआ तो द्रौपदी ने साड़ी फाड़ करके उंगली पर बांध दी। तो मैंने ये कहा चुराना नहीं होता है। यदि मुझे कोई परेशानी है और आपने मेरी हेल्प कर दी तो उसको चुराना नहीं कहेंगे, वो चोरी नहीं होती। चुराए हैं द्रौपदी के चीर, पर कहां चुराए हैं मैं बताता हूं। दुर्वासा ऋषि एक बार मकर संक्रांति तिथि में पूस के महीने में 14 जनवरी को, मकर संक्रांति कब पड़ती है? 14 जनवरी को गंगा में स्नान करने के लिए कमर तक जल में प्रवेश थे, वक्ष तक यानी छाती तक। गंगा जी की वेग धार से, तेज धार से उनकी जो कोपीन थी, गुप्त वस्त्र था, वो खुल गया और वो नग्न हो गए, नग्न अवस्था में दुर्वासा ऋषि। और इधर द्रौपदी जी अपनी सखियों के साथ में गंगा स्नान करने के लिए पहुंची। अब दुर्वासा ऋषि इन्हें देख करके निकले ना। दुर्वासा ऋषि विचार करें कि द्रौपदी कहीं चली जाए तो मैं बाहर निकलूं। अब द्रौपदी खड़ी बहुत देर हो गई, अब गंगा स्नान कैसे हो? द्रौपदी ने बड़ी हिम्मत करके कहा गुरुदेव आपके चरणों में कोट कोट नमन है। हे गुरुजी आप बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? हम सब नहाने के लिए खड़ी हुई हैं, हमें भी नहाने दो। दुर्वासा ऋषि ने कहा पुत्री मैं कैसे बताऊं कि मैं तुम्हारे सामने निकल नहीं सकता। मेरा गुप्त वस्त्र, मेरी कोपीन गंगा की तेज धार में बह गई है। यदि तू मेरी मदद करे तो मैं कोपीन धारण कर बाहर आ जाऊं। भगवान प्रकट हो गए गुप्त रूप में, छुप गए गंगा जी में। आज भक्त की और संत की परीक्षा करनी है। भगवान परीक्षा करने लगे। द्रौपदी ने अपनी साड़ी को फाड़ दिया, टुकड़े बना बना करके फेंकने लगी। भगवान चुराने लगे। दुर्वासा ऋषि तक नहीं जाने दे रहे हैं, भगवान बहाने लगे, गंगा में बहा देते हैं। बहाते बहाते लास्ट चीर रह गया। द्रौपदी दानी भी हो तो ऐसा हो जो दान देने में पीछे न हटे, लेने वाला भी ऐसा हो कि मांगता ही रहे, और परीक्षा करने वाला भी हो तो कन्हैया मिले तो कल्याण होगा। बोलो नारायण भगवान की। भगवान चुराने लगे, द्रौपदी दान देने लगी, द्रौपदी रोने लगी, बाबा अब क्या करूं, ये लास्ट चीर रह गया है, इसके बाद मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी, मदद नहीं कर पाऊंगी। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। दुर्वासा ऋषि ने कहा द्रौपदी इसमें बालू बांध करके फेंको। तो द्रौपदी ने रेत बांध करके जब फेंका तो भगवान ने चुराया नहीं। दुर्वासा ऋषि ने कोपीन बना करके, और जब बाहर निकल करके आए, अच्छा लगे तो स्वागत करना, सभी लोग संत और भक्त का स्वागत करना ही चाहिए। दुर्वासा ऋषि ने द्रौपदी के सर पर दोनों हाथ रख दिए,
और कहा द्रौपदी जा मैं तुझे आज वरदान देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि तेरे धर्म की रक्षा करने, तेरी लाज बचाने के लिए ठाकुर जी स्वयं आएंगे, कन्हैया स्वयं आएंगे। तो ठाकुर जी प्रकट हो गए और कहा धन्य है गुरुदेव, धन्य है आप जैसे दान लेने वाले को, और धन्य है कृष्णा द्रौपदी तेरी जैसे दान देने वाले। तो दानी कभी दान करते समय ये नहीं सोचता कि मेरी हानि होगी कि लाभ होगा, वो तो सिर्फ दान करता है। किसान कभी ये नहीं सोचता कि मेरा खेत में गेहूं सड़ जाएगा, गल जाएगा, वो तो ये कहता है कि खेती बोआई मैंने तेरे नाम की, तो तेरे नाम की खेती बोआ दी है, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना। ए कन्हैया ये खेती तेरे नाम की बुआई है, तू मेरे भरोसे मत छोड़ियो, ये तेरे भरोसे है। तो भगवान कहते मेरे भरोसे पे तूने अगर एक दाना डाला है तो तुझे 100 दाने मिलेंगे, और मिलते हैं भैया। बोली भागवत भगवान की, एक दाने से 100 दाने। ये किसान की ताकत नहीं है, ये भगवान की कृपा है। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, और जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, और जा पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा सब कोई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, और ता पर कृपा करहे सब कोई। समझ गए, भगवान चीर चुराई नहीं सकते। अगर द्रौपदी के चीर चुराए हैं भगवान ने, तो भगवान ने बढ़ाए कितने। अगर ये कोई कहे कि भगवान ने द्रौपदी के चीर चुराए हैं, तो ये भी तो कहो कि भगवान ने बढ़ाए कितने हैं। चुराए थे इतने और बढ़ाए थे इतने। अंबर लो अंबर कीनो चीर, दूसरा आकाश बना दिया था भगवान ने जब दुशासन चीर खींच रहा था। अंबर लो अंबर कीनो चीर, देखे भीम भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य कर विचारी है। नारी बीच साड़ी है या साड़ी बीच नारी है, साड़ी बनी नारी या नारी की बन गई साड़ी। साड़ी की नारी बन गई कि नारी की साड़ी बन गई। साड़ी में नारी है कि नारी में साड़ी है। लोग विचार कर रहे हैं इतने चीर कहां से आ रहे हैं। भगवान ने इतने चीर बढ़ा डाले, तो चुराए थे कम बढ़ाए थे ज्यादा। बांसुरी बजाते हैं भगवान। बांसुरी क्या है ये बांसुरी क्या है? कौन सी बांसुरी बजाते हैं भगवान? आज मैं सीधी सीधी कथा नहीं कह रहा हूँ, बहुत टेढ़ी कथा कह रहा हूँ। कौन सी बांसुरी बजाते हैं? उस बांसुरी में भी 9 छिद्र होते हैं और इस बांसुरी में भी 9 छिद्र होते हैं। उस बांसुरी में भी ऊपर डांट लगी होती है, अगर खुल जाए तो बजेगी नहीं, और इस बांसुरी में भी डांट लगी होती है, खुल जाए तो फिर बजेगी नहीं। उस बांसुरी को हम बजाते हैं और इस बांसुरी को कृष्ण बजाता है। जब तक वो बजा रहा है तभी तक बज रही है, और जिस दिन बजाना बंद करेगा न पापा बेटे को बुलाएंगे, लला आवाज सुनाओ, नहीं सुनाएगा। बेटा चिल्लाएगा पापा पापा, पाप पाप रह जाएगा, हा हा चला जाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की पापा। कहने का मतलब भगवान ने माखन चुराया इसी प्रकार। लेकिन कौन सा माखन चुराया? भगवान किसी के घर माखन चुराने जा ही नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि इनके घर में खुद ही 1 लख गौए नंद बाबा के 9 मन माखन होए। इनके यहाँ पर खुद ही 1 लाख गैया हैं।
नौ मन माखन होता है, क्यों किसी के घर चुराएंगे। लेकिन ठाकुर जी कहते मैंने माखन की चोरी की है। बोले कहाँ? बोले मैंने कंस जैसे, दुर्योधन जैसे अभिमानियों के यहाँ पर अभिमान रूपी माखन को चुरा करके और ब्रजमंडल में एकता की ताकत बनाई है। मैंने की मटकी को तोड़ा है और घमंड के माखन का आहार किया है। मैं सदैव अभिमान रूपी माखन का आहार करता हूँ चुरा चुरा करके। बोलो कन्हैया लाल की जय। अच्छा, एक बार भगवान गोपियों के यहाँ पर भी गए चोरी करने। कब? सुबह 4 बजे। पहले गए शाम को, सो लौट आए, सब जग रही थी। अब ये ठीक सुबह 4 बजे गए चोरी करने, जब जगने का टाइम होता है, उठने का, अपने ग्वाल वालों के साथ। तो एक गोपी की चुटिया खटिया से बांध दी, उसकी सास की चुटिया भी बांध दी खटिया से चुपचाप, और बहू की भी बांध दी। अब लगे चोरी करने, ढूंढने लगे मटकी। तो मटकी सीके पे लटकी थी, पहले सीके होते थे, अब तो सब कुछ फ्रिज में रख दिया जाता है। बच्चे ने आइसक्रीम खाई, आधी खा ली, आधी फ्रिज में रख दी। मम्मी ने रबड़ी खाई दोने में, आधी खब गई, अब खबी नहीं तो आधी कल खा लूंगी, फ्रिज में रख दी। कोई संत विद्वान पहुंचा, उसी में अच्छी चीज भी रखी है, उसी में से जहाँ में जूठा रखा था उसी में से गुरुजी को भी खिला दी उठा करके। बोलो राधे राधे। भाई कोई चीज झूठी कहीं रखी है तो वो पूरी चीज झूठी हो जाएगी। तो एक थाली में अगर एक और झूठा रख दो, पूरी थाली झूठी, तो फ्रिज भी तो झूठा हो जाएगा। इसलिए कभी फ्रिज में झूठी चीज मत रखना, घर में झूठे बर्तन मत रखना। जब सोने से पहले बर्तन मांज लो, साफ कर लो। सुबह उठते ही सबसे पहले घर में झाड़ू लगाओ, दरवाजे पर गंगा जल छिड़को। गंगा जल खत्म हो जाए तो सादा जल छिड़को भगवान विष्णु का नाम लेकर। शाम के टाइम एक देसी घी का दीप जलाकर दरवाजे पर रखो। देसी घी ना हो तो सरसों के तेल का ही रखो। तुलसी के नीचे भी दीप रखो। तुलसी को जीना के पास नहीं, रसोई के पास नहीं, बाथरूम के पास नहीं, छत के छज्जे पर नहीं, दरवाजे के ठीक सामने नहीं। तुलसी, मैं तुलसी तेरे आंगन की। तुलसी कहाँ लगानी चाहिए? अगर आंगन ना हो तो ऊपर छत पे रख दो। ऐसी जगह पर रखो जहाँ कोई थूक ना सके, जहाँ कोई छू ना सके। बोली तुलसी मैया की, सालिग्राम भगवान की, सत्यनारायण भगवान की। जोर से बोलो, बोलो सत्यनारायण भगवान की। पंचमो अध्याय समाप्त हुआ सत्यनारायण की कथा का। अब आगे की कथा देखिए।